आप देख रहे हैं BA न्यूज़ लाइव। खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर नागेश गुप्ता ब्यूरो बरेली के साथ। ब्यूरो नागेश गुप्ता की खास खबर। बरेली। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष व संघ प्रमुख प्रवीण तोगड़िया आज देर रात बरेली पहुंचे। हिंदूवादी नेताओं और संघ के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि हिंदुओं को जगाने के उद्देश्य से वो बरेली आए हैं। राम मंदिर तो बन रहा है मगर राम राज्य नहीं दिख रहा है, हमें राम मंदिर के साथ राम राज्य भी चाहिए। देर रात बरेली पहुंचे संघ प्रमुख प्रवीण तोगड़िया का हिंदू संगठनों के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों ने जब प्रवीण तोगड़िया से सवाल किया कि उनका बरेली आने का क्या उद्देश्य है, तो उन्होंने कहा कि हमारा काम हिंदुओं को जगाना है, हिंदुओं को जागरूक कर उनके धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार के लिए सरकार पर दबाव बनाने का काम है। बीजेपी हिंदुओं के लिए काम कर रही है या नहीं, इसका सर्टिफिकेट 3 महीने बाद जनता उनको देने वाली है। जनता जनार्दन है और जनार्दन से मैं बहुत छोटा हूँ, इसलिए जनता को ही सर्टिफिकेट देने दो। मुझे सर्टिफिकेट देने की धृष्टता नहीं करनी चाहिए। हिंदुओं का नेता हूँ। सबका साथ सबका विकास नारा मेरा नहीं है। गौ हत्या के मामले पर बोले कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गो किसानों के खेतों को नुकसान न करे, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने कदम बढ़ाया है, मगर इस पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। राम मंदिर तो बन रहा है मगर रामराज नहीं दिख रहा है। हमें मंदिर के साथ राम राज्य भी चाहिए। देश का किसान कर्जा मुक्त हो, लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, तभी राम राज्य बन पाएगा। आगे उन्होंने कहा, मेरा दाहिना हाथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल है और मेरा बायां हाथ विश्व हिंदू परिषद है। कोरोना के बढ़ते मामले पर कहा कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। मुझे लगता है कि चुनाव स्थगित हो जाएंगे। माननीय है, मेरे साथ होंगे तो भी, मेरे साथ नहीं होंगे तो भी। विश्व हिंदू परिषद में तो सबका दिल मेरे साथ है। रास्ते में भी स्वागत करने लोग जगह जगह आ रहे हैं, इसलिए हिंदुओं का काम करने के वह सम्मान्य। कलयुग में तो अपना परिवार का भी नहीं करते, तो हिंदुओं का काम करने जो निकला है वह विश्व हिंदू परिषद में है या अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में, सब मेरे दिल के टुकड़े हैं। अब कोई टुकड़ा नजदीक है, थोड़ा 1 मीटर दूर चला गया है। आपका भी बरेली आने का उद्देश्य क्या है? हिंदुओं को जगाना। मतलब चुनाव से कुछ समय पहले ही बरेली आने? नहीं, चुनाव पूरा होगा तब भी डॉक्टर तोगड़ी आएगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर यह है कि कोर्ट ने भी कहा है सरकार से, आयोग से, कि चुनाव को 6 महीने पीछे ले जाए या थोड़ा टाले। ये कोर्ट चुनाव आयोग तय करेगा, पर डॉक्टर के नाते मेरा जजमेंट है चुनाव मोटे तौर पर स्थगित हो जाएगा। मैं एब्सोल्युटली, यह संक्रमित रोग कैसे फैलेंगे उनका एक साइंस है, उसका नाम है एपिडेमियोलॉजी। यह हमारा सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट में पढ़ा हूँ। और एपिडेमियोलॉजी के आधार पर मैं सावधान क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि भारत को लॉकडाउन की ओर शायद जाना पड़ेगा। और 1 महीने के बाद मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, वो आगे पीछे भी होगा थोड़ा बहुत। और लॉकडाउन की ओर जाएगा तो चुनाव कहां से होगा। और अब यह थर्ड वेव रुकने की स्थिति मुझे कम दिख रही है। 4-5 दिन के जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं खुद डर रहा हूं। हमें सभी हॉस्पिटलों तैयार रखनी पड़ेगी, और हो सकता है कि तीसरे वेव में भी हॉस्पिटल में, मैं दूसरे वेव का वर्णन करता हूं, मेरी स्वयं की हॉस्पिटल, आईसीयू, वेंटिलेटर कोरोना के लिए सरकार के कहने से। मेरी खुद की बड़ी बहन कोरोना के साथ आई, मेरी अस्पताल में जगह नहीं थी। मैंने स्ट्रेचर पर सुलाकर ऑक्सीजन ट्रीटमेंट शुरू करवाया, क्योंकि दूसरे मरीजों को हटा नहीं सकते हैं। जो हमारी खुद की बहन को अपनी हॉस्पिटल में हम जगह नहीं दे सकते हैं, वो कितनी मजबूरी होगी। यह मजबूरी फिर से न खड़ी हो, इसलिए सरकार को युद्ध स्तर पर लगना चाहिए। चुनाव बनाव को साइड में रखो, चुनाव तो बहुत आएंगे और बहुत जीतेंगे, पर लोग मर गए, वो वापस कहां से आएंगे? चुनाव तो फिर से आएगा। इसलिए सभी को युद्ध स्तर पर, सरकार को और समाज को कोरोना के संभवित तीसरे वेव के लिए तैयारी करनी चाहिए। और हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने का हमारा संकल्प। चुनाव आज नहीं तो कल आएगा, कल जीतेंगे, पर कोई मर गया वो हमारा, और मर गया किसी का भाई, किसी रूल। सर, जैसा कि सुनवाई में आया है कि आपकी हिंदू स्वाभिमान पार्टी जो आपने गठित करी है। नहीं, हम कोई चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। हमारा काम हिंदुओं को जगाना और जागरूक होकर हिंदू अपने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार के लिए सरकार पर दबाव बनाने का काम है।
इसमें जैसे आपके अंदाज से क्या बीजेपी हिंदुत्व के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है? उनका सर्टिफिकेट 3 महीने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता देने वाली है, और जनता जनार्दन है, तो मैं जनार्दन से बहुत छोटा हूँ, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को भी सर्टिफिकेट देने दो, मुझे सर्टिफिकेट देने की धृष्टता नहीं करनी चाहिए। सर उत्तर प्रदेश की जनता, सर विपक्ष जो है लैपटॉप और बिजली पानी सब फ्री में बांटने की बात कर रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? बांट रहे तो जनता को बांट रहे हैं ना, पाकिस्तान को नहीं दे रहे हैं ना। अफगानिस्तान को देते तो मैं कहता मत करो। उत्तर प्रदेश के नागरिक को कोई लैपटॉप देता है, कोई कर्ज माफी करता है, कोई मदद करता है, तो हमारे देश के बंधुओं की हो रही है ना। सब करो भाई, भाजपा सपा बसपा मिलकर लोगों का कल्याण हो जाएगा। सब सभी धर्म जातियों के पास कैंडिडेट हैं, लेकिन मुस्लिम समाज पर कैंडिडेट नहीं। आसुद्दीन वैसे इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं सर। मैं तो हिंदुओं का नेता हूँ भाई, जी जी सबका साथ सबका विकास मेरा नहीं है, हिंदुओं का साथ हिंदुओं का विकास। हिंदुओं की पास बहुत कैंडिडेट है, और हमें कोई कैंडिडेट की किसी दल को कमी नहीं है। किसी भी दल को हिंदू कैंडिडेट चाहिए तो मिल रहा है, कोई चिंता का कारण नहीं। सर एक ओवैसी का बयान आया, इसमें मोदी जी और योगी जी के लिए उन्होंने बोला है कि अगर सरकार नहीं होगी तो हिंदुओं के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं तो अपने लोगों के बारे में बोलता हूँ। जी सर गौरक्षा की जहाँ बात कही जाती है तो जगह जगह सुनने में आता है कि जिस हिसाब से सरकार के होते हुए भी गौ आज हमारी सुरक्षित नहीं है, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? गौ हत्या तो बंद होनी ही चाहिए, और गौ हत्या बंद होती है तो जो गायें हैं वह किसानों को खेतों में परेशान न करे, उनकी व्यवस्था भी राज्य सरकार को करनी चाहिए। कुछ मात्रा में की है, मुझे लगता है और मजबूत करने की जरूरत है। अच्छा सर, एक चीज और देखने को मिली है, आए दिन हम जब शहर में निकलते हैं तो जगह जगह गौ माता मृत पड़ी रहती हैं, जिसकी किसी को कोई संज्ञान में नहीं लेता है। तो उसके लिए आप अपनी हिंदुत्ववादी पार्टी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से उसका निवारण होना चाहिए? कहीं पर भी कैसी ऐसी घटना है तो हमारे कार्यकर्ता को जानकारी दो।